आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ निशा देवांगन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आरक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती व उसके पति के खिलाफ पुलिस ने हनी ट्रैप सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गांव के लूनाहेड़ा निवासी युवती ने नीमच जिले में पदस्थ लूनाहेड़ा निवासी पुलिस आरक्षक के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व उसके दोस्तों से भी दुष्कर्म करवाने का आरोप लगाते हुए पिपलिया मंडी पुलिस चौकी में और एसपी के पास शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच में पाया कि युवती व उसका पति हरीश तिवारी आरक्षक को ब्लैकमेल कर रहे थे। पिपलिया मंडी चौकी प्रभारी धर्मेश यादव ने बताया कि युवती व उसके पति हरीश तिवारी आरक्षक को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 1 लाख रुपए नकद ले चुके थे एवं 70,000 रुपए फोन पे पर डलवा चुके थे। इसके बाद भी वे रुपयों की मांग कर रहे थे। इसका पति शराब पीता है और ये दोनों मिलकर ये काम करते हैं, तो ये मुझे हनी ट्रैप के केस में उलझाना चाहती थी और मेरे फ़ोन लगाते थे और व्हाट्सएप में बोलते थे कि इसने पैसे की मांग करी, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तो तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा कायम करवाऊंगी। तो फिर मैंने हिम्मत दिखाई और मैं पुलिस थाने आया और मैंने एफआईआर दर्ज करा। अब लड़के से किस तरह संपर्क में आए थे, किस तरह से व्हाट्सएप नंबर लेन देन हुआ थी? नहीं, उसके पति के फ़ोन से फ़ोन आया था मेरे पास कि मेरे घर पे आओ, कि मेरे पति शराब बहुत पीता है, इसको समझाना है और इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करवाना, कुछ दिन इसको पुलिस से बंद करवाना। मैंने बोला पिपलिया मंडी जाओ, करेगी पुलिस बंद। कितने समय से पैसे की डिमांड कर रहे थे? अभी तक कितने रुपए आपने दे दिए थे? अभी तक लगभग 2 लाख दे चुका हूँ और इस बात को हो गया 1.5 या 1.25 साल। कुछ दिनों पहले फरियादी गोपाल मालवी द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ था, उसकी जांच की गई, वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई और उसमें बीएनएस की विभिन्न धाराओं में एक्सटॉर्शन की धारा जिसमें सम्मिलित है उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। सर, गोपाल जी कौन है, बता जाए? पुलिस आरक्षक कहाँ पदस्थ है? गोपाल आरक्षक है पुलिस में, नीमच पोस्टिंग है इनकी और इनकी एक महिला से बात हुई, महिला ने बात करना उनसे स्टार्ट किया और बाद में जब बात करना मना किया और जब बताया गया कि बात नहीं आप करना चाहते हैं तो उन्होंने एक्सटॉर्शन के लिए पैसों की डिमांड की और पैसे देने के बाद भी उन्होंने एक्सटॉर्शन जारी रखा। काफ़ी परेशान था पीड़ित तो इसलिए अपराध पंजीबद्ध किया गया, उसके द्वारा शिकायत पर। विदिशा के सिविल लाइन थाना पुलिस पर एक युवक के खिलाफ गांजे का झूठा केस बनाने के आरोप लगे हैं। युवक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है। विदिशा के सिविल लाइन थाना पुलिस अहमदपुर रोड विजयनगर के रवि रजक को शनिवार रात पकड़ ले गई थी। उसे रात भर थाने में रखा गया और दूसरे दिन पुलिस ने उसके खिलाफ गांजा रखने का मामला दर्ज कर लिया। युवक के परिजनों ने आज एसपी कार्यालय में लिखित शिकायत की। उन्होंने इस मामले में पुलिस द्वारा झूठा प्रकरण बनाए जाने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर न्याय करने की मांग की है। मामले में एसपी ने जांच करने के आदेश दिए हैं। पुलिस वाले आए थे शाम के टाइम 8:30 बजे शनिवार के दिन। फिर वो अंदर चले गए, उनको बुलाया उस रवि को। रवि बाहर आया, कहला हमारे साथ चलो, आपसे पूछताछ करना है। हम जो नवाज उनको गाड़ी में बैठा के ले गए। ना उन्होंने कोई बात करी, ना पूछी, ना कुछ बोला नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो गाड़ी में बैठा के कहला घर छोड़ देंगे बात करके, वो ले गए। तो रात भर हम 12 बजे हमने पहुंचाया लड़के को, नहीं मिले वो उधर थाने में। वो रात भर घुमाते रहा उसके लिए। थाने में खेत में गए, फोटो खींच के और उससे गांजा पकड़ा दिया। तो हमारे लड़के को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में। वो अम्मे की कोतवाली के थे, 2 जया थाने के 2 लड़के थे। वो मतलब आए और बस खाना खा रहे थे। हम 8:30 बजे आए तो कह लगे चलो, चला गया। उनने कही, हमने पूछा कि कहाँ ले जा रहा है, तो कह लगा हम पूछताछ करके भगा देंगे। और फिर नहीं पहुंचा, हमने फोन लगाया, उनने फोन भी नहीं उठाने दिया उसे, ना उनने उठाया। और फिर रात हो गई 1-1:30 बजे, 12 बज गया, 10-11 बज गया। फिर हमने अपनी बेटी दामाद को बुलाया, इनने छानबीन करी तो वहाँ भी नहीं था। और रात के इनने मारपीट करके उसको झूठे गांजे की इल्जाम में फंसा दिया। 5 बजे लाए थाने में, पता नहीं कहाँ मारपीट करते रहे, उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। जी, फिर बताइए आपको आगे क्या हुआ? वो घर पे थे, बच्चों के साथ खाना खा रहे थे। तो अचानक आकर वो लोग रवि रजक कौन है? तो वो बाहर निकले, कह रहे कौन है? तो कह रहे कि चलो हमारे साथ, जबरदस्ती पकड़ के ले गए। और हमने पकड़ा, हमने पूछा उनसे कि कहाँ ले जा रहे, तो कह रहे कि अभी छोड़ देंगे, हम पूछताछ करने ले जा रहे हैं। और फिर ले गए। कितने बजे करीब आए थे? 8:30 बजे। कौन थे? 2 पुलिस वाले थे
और एक सिविल में थे। तो क्या है कि मतलब क्यों लेके कुछ कारण वगैरह कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा कि अभी हम ले जा रहे हैं, अभी छोड़ देंगे थोड़ी देर में। तो अभी नहीं पहुंचे? नहीं, तो यहाँ किस लिए आया? न्याय के लिए आए झूठे केस में। और अभी भी आए थे, उनको कहना है ने वो काम नहीं किया, लेकिन पुलिस द्वारा अहमदपुर से कुछ फरियादी भी आए थे, उनके द्वारा कहना था कि उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। तो इस संबंध में उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और जहाँ CSP विदिशा को सौंपी गई है द्वारा। मंगलवार को ग्वालियर में ANM ने विरोध प्रदर्शन किया। फूलबाग पर ANM ने शासन के खिलाफ विरोध किया। ANM ने विभाग द्वारा दोहरी नीति अपनाने के खिलाफ महात्मा गांधी की प्रतिमा को ज्ञापन सौंपकर सद्बुद्धि की कामना की। ANM का कहना है कि मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को 11 जून को आदेश जारी कर कहा गया था कि 13 जून से सभी जिलों में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के दस्तावेज परीक्षण कर उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएं। लेकिन यह प्रक्रिया सिर्फ इंदौर उज्जैन डिवीजन के आसपास के 18 जिलों में की गई। ग्वालियर चंबल डिवीजन सहित अन्य सभी 37 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। इन जिलों में दस्तावेज परीक्षण तक शुरू नहीं किया गया है। बुधवार को ग्वालियर प्रवास के दौरान सभी ANM मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी। लोगों ने प्रदर्शन इसलिए करने के लिए मजबूर हुए हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, वो 18 जिलों में तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन 37 जिले अभी भी ऐसे बकाया हैं कि जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जारी नहीं किए गए हैं। हमारी बहनें हर जिले में, हर CMHO कार्यालय में सुबह से शाम तक बैठे बैठे आ रही हैं। कोई ये संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है कि ये क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि शासन के निर्देशानुसार इसमें पत्र में क्लियर लिखा हुआ है कि सभी जिले की CMHO के लिए। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में तो बिल्कुल भी नहीं, इतनी अति हो रही है कि कोई संतोषजनक ये जवाब नहीं दे रहा है कि कब तक लागू करेंगे, इसे कब तक स्टार्ट करेंगे, वो भी नहीं किया हुआ है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हम भी आप ही की एक बहना हैं, तो हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा भोपाल द्वारा माननीय स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा 11 जून को समस्त जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आदेश जारी किया गया था कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का दस्तावेज परीक्षण कर उनको नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं, जो कि 13 तारीख से 23 तारीख तक जो दस्तावेज परीक्षण किया जाना था। लेकिन मात्र इंदौर और उज्जैन संभाग से जो सभी 18 जिलों में दस्तावेज का परीक्षण किया जा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग सहित 37 जिलों में दस्तावेज परीक्षण नहीं किया जा रहा है, जिसको लगभग 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दस्तावेज परीक्षण नहीं किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि जो ANM है, जो लगातार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के चक्कर काट रही हैं, उनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है आखिर समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है। सीहोर जिले के मगरदी खुर्द गांव की घटना के विरोध में राजपूत समाज ने मंगलवार को सीहोर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। सीहोर, भोपाल, राजगढ़ सहित कई जिलों से बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। समाज के लोग टाउन हॉल परिसर से निकलकर पैदल मार्च करते हुए सीहोर कलेक्टर पहुंचे, जहां समाज के लोगों ने बालिका की मौत की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जाँच को लेकर ज्ञापन सौंपा। आज हम सभी राजपूत समाज एवं सर्व समाज के लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। जो पीड़ित बच्ची है राजपूत समाज और हम भी सब यही चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, लेकिन इस मामले में कुछ राजनीतिक गतिविधियां चल रही है जिनके कारण राजपूत समाज को बदनाम किया जा रहा है। राजपूत समाज हमेशा से शांति प्रिय समाज है और हमेशा सर्व समाज का सम्मान करता है। तो आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। राजपूत समाज की भी शोक संवेदना है, उस पीड़ित बच्ची के साथ है। हम सभी ये पुनः निवेदन करते हैं महोदय से कि आप इसके लिए एक टीम बनाएं और टीम बना के इसकी निष्पक्ष जांच की जाए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। में मृत्यु हुई है और उसको लेकर पूरे राजपूत समाज को कटघरे में खड़ा किया गया है। राजपूत समाज के जिन 2 लड़कों पर आरोप लगे हैं वो जेल में हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।
और उसमें एक आरोप ये लगाया गया कि बच्ची का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया गया और उसको जहर देकर मार दिया गया है, जो घटना बिल्कुल गलत है। बच्ची को उसके पिता स्वयं घटना स्थल से लेकर गए मारते हुए, और बच्ची ने अपने घर में जाके जहर पिया, जिसकी खबर भी बच्ची के पिता ने दी। और राजपूत समाज के लड़के उस बच्ची को लेकर अस्पताल गए, बच्ची के पिता स्वयं साथ गए और हमीदिया अस्पताल में बच्ची की मृत्यु हुई है। ग्वालियर में आज जनसुनवाई के दौरान किन्नरों ने हंगामा खड़ा कर दिया। किन्नरों का आरोप है कि पड़ाव इलाके में कुछ लड़के उन पर अश्लील कमेंट करते आ रहे हैं। उन्होंने असली हरकतें भी शुरू कर दी है। विरोध करने पर विवाद हो गया। इसकी शिकायत करने जब वो पड़ाव थाना गए तो वहां पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, उल्टे एक साथी किन्नर के साथ मारपीट कर दी। मंगलवार को ग्वालियर के पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित जनसुनवाई में बड़ी तादाद में किन्नर पहुंच गए। किन्नरों ने विवाद के एक मामले में पड़ाव पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। किन्नरों का कहना है कि 2-3 लड़के बीते 1 महीने से किन्नरों को कमेंट कर परेशान कर रहे थे। बीती रात इन लड़कों ने रेलवे स्टेशन पर एक किन्नर को सेक्स वर्कर कह दिया। इस बात पर विवाद भी हुआ था। किन्नरों का कहना है कि जब उनकी किन्नर रात में पड़ाव थाने में शिकायत करने गए तो वहां छोटी मोटी कार्रवाई की गई, जिसका विरोध किया तो पुलिस वालों ने किन्नर के साथ ही मारपीट कर दी। जनसुनवाई में किन्नर की शिकायत के बाद पुलिस अधिकारियों ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। और मेरे साथ ये 2-3 लड़के बदतमीजी कर रहे थे, 2-3 दिन से लगातार कर रहे थे बदतमीजी। और हम पड़ाव थाने में भी गए, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने ये बोला कि आप किन्नर हो, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो और जो लड़के थे वो भी गए थे हमारे साथ, पर उनकी सुनवाई कर रहे थे, पर हमारी सुनवाई कुछ नहीं कर रहे थे। वो नहीं, हम लड़कों को नहीं जानते। वो मतलब 1 महीने से लगातार मुझे बदतमीजी कर रहे थे। मतलब वो गंदे मतलब सेक्स वर्कर काम से, ऐसा कुछ से, इसलिए वो बदतमीजी कर। हाँ, हमने थाने में की थी, हमारा कुछ सुनवाई नहीं हुआ था। ये पड़ाव थाना क्षेत्र अंतर्गत जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, वहाँ पर 1-2 दिन पहले लड़ाई झगड़े की घटना सामने आई थी और उसी को लेकर जो किन्नर समाज के लोग हैं उनमें कुछ असंतोष है। इसमें उन्होंने एक आवेदन दिया है और उनका कहना है कि उनकी सुनवाई की जाए और उनकी तरफ से भी कुछ उनको जो भी उनकी समस्याएं हैं वो सुनी जाए। तो इस संबंध में उनका आवेदन प्राप्त कर लिया गया है और इस आवेदन पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।